का पहला सवाल, फिर मैथ्स का दूसरा सवाल, इस तरीके से चलेगा। तो दूसरे सवाल में बच्चा जो है वो चूजन ऑप्शन 4 है, यहां दिख रहा है चूजन ऑप्शन 4। अब यहां आ जाइएगा तो आपको दिख जाएगा चौथा ऑप्शन ये है। अब ये चौथा ऑप्शन सही है या गलत ये इसमें नहीं बताया गया, ये बताया गया है आंसर की वाली शीट में। तो आंसर की शीट भी है। विडंबना ये देखो, पहला तो यहां पे सवाल नहीं दिया है, सवाल किससे दिखा रहे हैं? क्वेश्चन आईडी से। क्वेश्चन आईडी तुमको क्या दिख रहा है? 444792676। अब देखो यहां पर क्वेश्चन आईडी देखो, जरा ध्यान से देखो, मैं बड़ा कर दे रहा हूं। 444792676 और यहां पर क्वेश्चन में क्या था? कहां गया आंसर की में? आंसर की में सबसे पहला आंसर दिया हुआ है 444792676। ये 76 है और रेस्पॉन्स शीट में पहला सवाल 79 है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये यहां का रेस्पॉन्स शीट का पहला सवाल आंसर की का पहला सवाल नहीं है। तो एनटीए ने क्या बोला है अपने नोटिफिकेशन में, हम जो आंसर की दे रहे हैं ये सारे बच्चों के लिए जो जो एक शिफ्ट के हैं उनको सबको सेम है, मतलब कि उन सारे बच्चों को ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, जैसे 676, 677, 678। लेकिन बच्चा जो रेस्पॉन्स दिया है ये रेस्पॉन्स शीट उस ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में उसने सवाल दिए। आईडी के रेस्पॉन्स शीट के ऑर्डर में नहीं है। मतलब यहां पर देखो पहला सवाल उस बच्चे ने लिखा, पहला सवाल का क्वेश्चन आईडी है, पहला सवाल का क्वेश्चन आईडी है 679। अब देखो दूसरे वाले का आईडी है 676, तीसरे का 679, दूसरे का 676, तीसरे का 689, तीसरे का 689 हो गया। और अब सुनो और मजेदार की बात, मजे की बात यह है इमेज फॉर्मेट है, इसमें सर्च होगा ही नहीं। 70 के 75 सवाल आपको बैठ के आंखें गड़ाकर एक एक सवाल यहां से खोजना होगा। तो सब्सक्राइब रखना क्योंकि अभी बहुत सारे अपडेट आएंगे और वो